जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। फरवरी मंथ में डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसलिए आप सभी साथियों के लिए जो भी समय बचा है 10 से 15 दिन, हम लगातार कोशिश करेंगे कि एकदम परीक्षा हाल जैसे जैसे प्रश्न आते हैं वही हम 20-20 प्रश्नों के सेशन हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। ये प्रश्न साथियों जितने भी हम बताएंगे ये सारे प्रश्न में आए हुए हैं। पहला पार्ट है साथियों, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी साथी अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक भी शेयर करिएगा जो एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में बैठ रहे हैं। साथियों पहला पार्ट है, देखिएगा। ऐसे ही प्रश्न एकदम परीक्षा में आप सभी साथियों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जोरवे संस्कृत का केंद्र कहाँ था? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सेकंड, महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृत का केंद्र जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित था। साथियों कम से कम समय में हम 20 प्रश्न कराएंगे। 5 मिनट के अंदर ही 20 प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। आपको ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी साथियों तक पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? गुप्त, कुषाण, मौर्य या चालुक्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य। मौर्य वंश साथियों प्राचीनतम राजवंशों में से है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? देखने में काफी सिंपल प्रश्न लग रहा है साथियों, लेकिन परीक्षा हाल में ऐसे प्रश्न कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें जिससे कम समय में वहां उत्तर देके आगे बढ़ें। साथियों वरुण, बुध, मंगल या शुक्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वरुण। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह वरुण ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, जयपुर, देहरादून या लखनऊ। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप कमेंट अवश्य करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या गृह मंत्री। साथियों सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष प्राक्कलन समिति अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? साथियों अभी करंट में बने हैं और करंट अफेयर का प्रश्न कम से कम 2 से 3 प्रश्न अवश्य परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए करंट भी 6 मंथ पहले का आप रट लीजिएगा, अवश्य यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, संजय मल्होत्रा, वी नारायण, वी सुब्रमण्यम या संजय खन्ना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, इसको किस लिए बताया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है? साथियों मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब स्थापित किया गया था? 27 दिसंबर 1945, 1 जनवरी 1946 या 24 अक्टूबर 1945 या 1 मई 1960। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना हुई थी। साथियों 24 अक्टूबर 1945 को UN यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और 1 मई 1960 को भारत के 2 राज्य गुजरात और मुंबई राज्यों की स्थापना हुई थी। दोनों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। सामान्यतः एक वर्ष में संसद के कितने सत्र आयोजित होते हैं? 1, 3, 4 या 6। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3।
संसद के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है? इंपॉर्टेंट साथियों, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 244? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 241। अगला प्रश्न देखते हैं, 1932 का समझौता बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पृथक निर्वाचिका के मुद्दे पर एक समझौता था। पूना, लखनऊ, गांधी इरविन या लाहौर संकल्प? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूना समझौता था, जो 1932 का समझौता था बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पृथक निर्वाचिका के मुद्दे पर। आगे बढ़ते साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, होम रूल आंदोलन को समर्थन देने के लिए एनी बेसेंट ने किस प्रभावशाली समाचार पत्र की स्थापना की थी? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, द हिंदू या न्यू इंडिया? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दलितों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नामित पहला रामसर स्थल है? केओलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, सुंदरवन या वुलर झील? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। अगर साथियों सबसे बड़े रामसर साइट की बात किया जाए तो सुंदरवन जो है सबसे बड़ा रामसर साइट यानी स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, बास्केटबॉल में ट्रिपल डबल शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, एक खेल में 30 अंक प्राप्त करना, 3 सांख्यिकी श्रेणियों में दोहरे अंक प्राप्त करना, या लगातार 3 3 पॉइंट्स बनाना, या एक सीजन में 3 डबल डबल प्राप्त करना? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सांख्यिकी श्रेणियों में दोहरे अंक प्राप्त करना बास्केटबॉल के ट्रिपल शब्द का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन सा घराना ख्याल गायन की अपनी अनूठी शैली के लिए जाना जाता है? ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, किराना घराना या जयपुर अतरौली घराना? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है, नृत्य नाटक कृषट्टम की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है कृष्णट्टम। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, जल तनाव की प्रतिक्रिया में रंध्रों के बंद होने से कौन सा पादप हार्मोन जुड़ा है? इथिलीन, जैस्मोनिक एसिड, एबिसिक एसिड या गिबरेलिन? साथियों सही उत्तर होगा एबिसिक एसिड जो है जल तनाव की प्रक्रिया में रंध्रों के बंद होने से पादप हार्मोन से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल कौन है साथियों? वीके सिंह, राजेंद्र आर्लेकर, ओम प्रकाश माथुर या मोहम्मद आरिफ? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वीके सिंह अभी हाल ही में वर्तमान में मिजोरम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राजेंद्र आर्लेकर साथियों केरल के बने हैं, वो मोहम्मद आरिफ बिहार राज्य के हाल ही में राज्यपाल बने हैं। अगला प्रश्न है सेशन का अंतिम प्रश्न है, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथियों, निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? अभिजीत बनर्जी, अरुंधति राय, कल्याण सत्यार्थी, हायाओ मियाजाकी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान के हैं साथियों हायाओ मियाजाकी, जिन्हें हाल ही में 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। ऐसे प्रश्न अब आप सभी साथियों को हमारी कोशिश रहेगी पर डे या एक दूसरे दिन
आप सभी साथियों को मिलता रहेगा। एकदम परीक्षा हाल जैसे 20 प्रश्न हम अपलोड करेंगे। आप सभी साथी अगर हमारे इस सेशन को लास्ट तक यानी जो भी परीक्षा देने के पहले तक देख के जाएंगे, यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन से जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स, और एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी साथी जुड़ें और अपना एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार और बड़ा हो सके। हम आप सभी साथियों तक और अच्छी तैयारी आप तक और अच्छी तैयारी करा सकें और अच्छी अच्छी वीडियो भेज सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।